नमस्कार, मैं विनीत राय आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के सबसे खतरनाक और क्रूर विलेन के बारे में। अनेक वर्षों से हिंदी सिनेमा में डाकू का एक परंपरागत चेहरा चला आ रहा था। धोती कुर्ता और सर पर लाल गमछा, आंखें हमेशा गुस्से से लाल, मस्तक पर लंबा सा तिलक, कमर में कारतूस की पेटी, कंधे पर लटकी हुई बंदूक, हाथों में घोड़े की लगाम और मुंह से आग उगलती गालियां। फिल्म शोले के गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान ने डाकू की इस इमेज को एकदम काउबॉय की शैली में बदल दिया था और उन्होंने ड्रेस पहनना पसंद भी किया था। कारतूस की पेटी को कंधे पर लटकाया और गंदे दांतों के बीच दबाकर तंबाकू खाने का निराला अंदाज। अपने आदमियों से सवाल जवाब करने से पहले खतरनाक ढंग से हंसना, फिर गंदी गाली थूक की तरह बाहर फेंकते हुए पूछना कि कितने आदमी थे। अमजद ने अपने हाव भाव, वेशभूषा और कुटिल चरित्र के जरिए हिंदी सिनेमा के डाकू को कुछ इस तरह पेश किया कि वर्षों तक डाकू गब्बर के अंदाज में पेश होते रहे और आज भी होते रहते हैं। शोले के गब्बर सिंह को दर्शक चाहते हुए भी कभी नहीं भूल सकते। तो आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड के गब्बर सिंह यानी अमजद खान के बारे में विस्तार से। वो गझिन कांटेदार दाढ़ी और उससे टपकती क्रूरता, न दिखने वाली गर्दन में फंसा ताबीज, कंधे पर लटकी कारतूस की पेटी, कमर के बजाय हाथ में झूलती विल्ड, ओ अरे ओ सांभा कितने आदमी थे वाला सवाल, वो खूंखार हंसी और बात बात के बाद थू करना सही समझते हैं क्योंकि ऐसा शायद ही कोई हो जो इसे समझे ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गब्बर सिंह की। वही गब्बर जो धधकते शोले में तप कर निकला था और वही गब्बर जिसके लिए अमजद खान पहली पसंद बने थे, बल्कि पहली पसंद डैनी थे जो उन दिनों फिल्म धर्माता की शूटिंग में व्यस्त थे। वही अमजद जिनकी आवाज़ को जावेद अख्तर ने यह कहकर नकार दिया कि इस रोल के लिए वो कमज़ोर हैं। हम आपको बता दें कि 24 बरस बीत गए हैं अमजद जकरिया खान के निधन को, लेकिन वो उनका अलहदा आवाज़ और वो जुदा अंदाज 100 साल से भी ऊपर के भारतीय सिनेमा में अभी भी अमर है। अमजद रंगमंच की आदमी थे और उनके बारे में कहा जाता है कि नाज़नीन उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन नहीं, उन्होंने 4 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में पहला रोल अपने चाचा की 4 पैसा में काम किया था। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि खलनायकी अमजद को विरासत में मिली थी और अमजद के जन्म 50 से 60 के दशक में टॉप बिलियन जयंत खान के घर में लिया था। वो 1940 में 11वें महीने की 12 तारीख थी और कुछ साल पहले जब हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल का जश्न मनाया जा रहा था तो इस पर इस सदी के टॉप 10 डायलॉग्स में गब्बर रूबी अमजद खान का कितने आदमी थे शुमार था। उस डायलॉग के बारे में आज भी उसी अंदाज में पूछा जाता है कितने रीटेक थे, तो इसका जवाब है 40 सरदार। हम आपको बता दें कि अमजद दर्शन शास्त्र के पोस्ट ग्रेजुएट थे और शायद तभी वे डायलॉग इतने परफेक्शन से बोल पाए कि जो डर गया समझो मर गया। शोले फिल्म का उनका एक और डायलॉग जो खुद उस दौर का दर्शन था और वही डायलॉग जब गब्बर जय और बीरू के मात खाकर बोले अपने आदमियों पर मारता, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रात में सोता है तो माँ कहती है बेटा सो जाओ, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। ये डायलॉग तब से चंबल का आईना है और जाहिर है कि इस संवाद को लिखने वाले सलीम जावेद का योगदान सबसे बहुत बड़ा है। लेकिन अमजद खान अगर इसे ना बोलते तो शोले अगर सिनेमैटिक मास्टरपीस कही गई तो अमजद खान की इसी वजह से। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब आत्मकथा एंड डेन वनडे में म्यांमार में लिखा है कि मेरे हिसाब से अमजद खान गब्बर के रोल में अद्भुत थे, लेकिन उनकी पूरी इंडस्ट्री फिल्म की शुरुआती नाकामी की वजह से उन्हें ही मान रही थी। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आवाज़ सभी आलोचनाओं के घेरे में थी और डैनी ने अभी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था यदि मैंने शोले की होती तो भारतीय सिनेमा अमजद खान जैसे एक अद्भुत कलाकार को खो देता। शोले से पहले अमजद 2 फिल्मों में असिस्टेंट कर चुके थे। जो फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम, इसमें काम कर चुके थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद ही रमेश सिप्पी की अमजद खान को शोले में लॉन्च किया।
ये लॉन्चिंग ऐसी रही कि शोले और गब्बर एक दूसरे के पर्याय बन गए। डाकू गब्बर सिंह की कल्पना उस खाकी वर्दी के बिना नहीं की जा सकती। वो खाकी वर्दी किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने नहीं बल्कि खुद अमजद खान ने सुझाई थी, जिसे वह मुंबई के चोर बाजार से खरीद कर लाए थे। गब्बर हिंदी सिनेमा का पहला खलनायक था जिसने नायक सी लोकप्रियता हासिल की। तभी तो ब्रिटानिया ने गब्बर को अपने ग्लूकोज बिस्किट के विज्ञापन के लिए चुना था। यह विज्ञापन गब्बर की असली पसंद की और इसी की पंचलाइन के साथ लोकप्रिय हुआ था। भारतीय समाज में यह पहली बार था जब किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए किसी खलनायक को चुना था। हालांकि कई मानते थे कि शोले का असली खलनायक तो ठाकुर था, जिसने अपने आदमी खड़े किए और अंत में गब्बर को मरवा दिया। अमजद ने चोर सिपाही और अमीर गरीब आदमी नाम की 2 फिल्मों का निर्देशन भी किया, लेकिन दूसरी फिल्म नहीं चली तो दोबारा निर्देशन में हाथ नहीं डाला। जब तक जिए गब्बर बनकर ही जिए और इस किरदार को इस तरह अमर किए कि गब्बर की चमक आज भी कायम है। तभी तो 4 दशक बाद गब्बर यानी अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वैसी ही दाढ़ी के साथ लौटता है और उस दौर के खलनायक का नाम इस दौर के नायक को दे दिया जाता है। गोया उस दौर का यह नायक है कि फिल्मी पर्दे का यह दुर्दांत खलनायक असल जिंदगी में कैसा था, इसे शायद यह किस्सा सबसे अच्छी तरह बयां करता है। यह 1980 के दशक की बात है। शोले हिट हो चुकी थी और अमजद खान शिखर पर थी। उसी दौर में उन्होंने एक ऐसी फिल्म साइन की जिसमें उस वक्त के तमाम बड़े स्टार थे। फिल्म एक बड़े प्रोड्यूसर थी, लेकिन डायरेक्ट की यह पहली फिल्म थी जिसका अंदेशा था कि वही हो रहा था। सारे स्टार सेट घंटों लेट आते तो अंगूठा दिखाते हुए अपने लिए एक सीन भी, मतलब कुल जमा के कि डायरेक्टर को कोई समझ नहीं रहा था। एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। वह एक कोने में बैठकर सुप करने लगा। संयोग से अमजद खान की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने माजरा पूछा। डायरेक्टर का कहना था कि बहुत हुआ, उसे नहीं करनी यह फिल्म। अमजद ने उसे ढांढस बंधाया और फिर एक फार्मूला सुझाया। उन्होंने कहा कि अगले दिन वे सबसे लेट आएंगे और जैसे वे सेट पर पहुंचे तो उन्हें लेट होने के लिए सबके सामने आना पड़ा और बिना हिचके ऊंची आवाज में डांट लगाए। प्लान यह था कि इसके बाद अमजद माफी मांग लेगी। यही हुआ। अगले दिन वे बाकी स्टारों के आने के बाद सेट पर पहुंचे। डायरेक्टर भी पूरी तरह तैयारी करके बैठा था। कुछ समय पहले यह किस्सा सुनाते हुए अमजद खान के बेटे शादाब का कहना था कि इसके बाद तो ना कोई स्टार लेट हुआ और ना ही किसी के स्क्रिप्ट में कोई बदलाव करने की हिम्मत हुई। फिल्म सुपरहिट हुई। वह डायरेक्टर भी बड़ा नाम बना और अमजद खान की दरियागिरी उसे हमेशा याद रही। अमजद खान को आज सभी लोग विलेन यानी गब्बर सिंह के किरदार में ही पहचानते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अभिनेता ने जिस तमन्ना से निगेटिव किरदार निभाया, उतनी ही लगन से पॉजिटिव किरदार भी निभाए और अपनी एक अलग पहचान कायम की। फिर चाहे वो दोस्त का किरदार हो, फिर चाहे वो भाई का हो या फिर पिता का हो, हर किरदार को अमजद खान ने ऐसा गढ़ा कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। अमजद खान ने अपने जिंदगी में आई हर मुश्किल का डटकर सामना किया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उनकी जिंदगी ही तबाह कर दी। ये घटना उस वक्त की है जब अमजद खान अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म द ग्रेट गैबलर में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग गोवा में होनी थी और उसी के लिए अमजद खान अपने परिवार के साथ गोवा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में अमजद खान की गाड़ी की भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें अमजद खान को काफ़ी चोट आई। अमजद खान की 13 पसलियां टूट गई जबकि स्टीयरिंग उनके फेफड़ों में घुस गया। इस एक्सीडेंट की वजह से अमजद खान लंबे वक्त तक के लिए व्हील चेयर पर टिक गए। उनका ऑपरेशन करना पड़ा। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने अमजद खान और उनके परिवार की काफ़ी मदद भी की। एक्सीडेंट क्या हुआ, लगा जैसे अमजद खान का बुरा दौर ही शुरू हो गया। यहीं से अमजद खान का वजन बढ़ता शुरू हो गया और अमजद खान एक ऐसे इंसान थे जो फिटनेस को काफ़ी तरजीह देते थे। रोजाना बैडमिंटन खेलना, एक्सरसाइज करना अमजद खान की आदत बन गई थी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद तो जैसे सब कुछ रुक गया हो। अमजद खान के उस एक्सीडेंट और दौरान स्थिति का जिक्र अमजद खान की पत्नी शैला खान ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किया था। बकौल शैला खान, एक्सीडेंट के बाद सब कुछ रुक गया था। दवाइयां और न चल फिर पाने की वजह से अमजद खान का वजन तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें मीठा बहुत पसंद था, चाय के शौकीन थे, लेकिन उनका वजन दवाइयों की वजह से बढ़ा।
इस महान अभिनेता ने बॉलीवुड के खलनायक किरदार को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया है। फिल्म शोले में इनके किरदार गब्बर को बॉलीवुड के सर्वकालिक महानतम विलन के किरदार होने का श्रेय दिया था। अमजद खान ने अपने लंबे अभिनय सफर में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जिसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी की एक फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी उन्होंने एक सेठ का किरदार निभाया था। वो विलेन की भूमिका को दमदार तरीके से निभाने के लिए मशहूर हुए। गब्बर सिंह के बाद उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर और दादा फिल्म में गजब की भूमिका निभाई थी। वो अभिनेता तो संपूर्ण थे ही, क्योंकि अपने अभिनय में उन्होंने चरित्र, हास्य और खल की भूमिकाओं को जीवंत किया था, जिस कारण उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड भी मिले थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।